चलो ठीक। हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग कवर करेंगे यस मैम। हाँ ठीक है, आज जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज पॉइंटर, राइट। पॉइंटर आज का टॉपिक होगा हम लोग का पॉइंटर, ठीक। इसी पॉइंटर को सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज पॉइंटर। तुम लोग को याद है क्या पॉइंटर के बारे में कुछ आइडिया? पहले डिस्कस हुआ है थोड़ा बहुत। और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग समझेंगे पॉइंटर टू एरे, राइट, वन बाय वन। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू एरे, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझो कि ये पॉइंटर क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉइंटर जो है ये खुद अपने आप में वेरिएबल है। पॉइंटर भी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? देयर इज सम मेमोरी लोकेशन, राइट, जिसका अपना कोई नाम होगा, मे बी P1, मे बी X1, मे बी L1, कुछ भी रख सकते हो, है ना। लेकिन खास बात क्या है, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या आता है? तो नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो डेटा डायरेक्ट कंटेन करता है ना। नॉर्मल वेरिएबल क्या स्टोर करता है? डेटा। जबकि पॉइंटर जो है ये डेटा नहीं स्टोर करता है, बल्कि ये डेटा का जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस ऑफ डेटा। पॉइंटर जो है वो क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ डेटा। पॉइंटर स्टोर्स, ऐसे लिखो, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ डेटा, है ना। अब इसका फायदा क्या है ये सब भी हम लोग समझेंगे वन बाय वन। पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ डेटा, क्लियर। देखो, एड्रेस ऑफ डेटा। समीर भी हट गया मैम। अच्छा ठीक, कहाँ? ठीक है, आने दो। अब देखो इसमें क्या है कि जब तुम डेटा की बात करते हो तो डेटा में दो चीजें होती हैं। एक तो डेटा जो स्टोर हुआ, मान लो डेटा तुम्हारा 5 है और इस डेटा का नाम क्या है? num1, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसका कोई अपना फिजिकल एड्रेस होगा। मेरी बात समझ रहे हो? पहले पॉइंटर का पर्पस समझ लो बेसिक। तो मैंने पॉइंटर के बारे में क्या बताया कि देखो पॉइंटर जो है वो किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो मान लो कि कोई तुम्हारे पास क्या है, नम नाम का, num1 या नम नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक। इस नम में 5 जो है वो क्या हो गया? इसका वैल्यू। नम का क्या हो गया? 5, बोलो, वैल्यू। अब जब इसका कोई वैल्यू है तो निश्चित तौर पे ये नम क्या है? कोई मेमोरी लोकेशन है ना। तो इस मेमोरी लोकेशन का क्या होगा? कोई फिजिकल एड्रेस होगा। तो मे बी दैट फिजिकल एड्रेस और यू कैन से मेमोरी एड्रेस, जहां पर ये 5 तुम्हारा क्या है? स्टोर है। अब जैसे तुम लिखते हो ना प्रोग्रामिंग में, नम इज इक्वल टू 5, नम असाइनमेंट 5, लिखते हो कि नहीं? लिखते हो ना भाई, नम असाइनमेंट 5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम मेमोरी लोकेशन दैट इज कॉल्ड नम, एंड इन दिस नम देयर इज द वैल्यू स्टोर्ड व्हाट? 5। 5 क्या हो गया? वैल्यू हो गया जो किसमें स्टोर है? नम नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, क्लियर। अब मैंने कहा कि ये जो नम नाम का मेमोरी लोकेशन है इसका लॉजिकल नाम तो जरूर नेम है नम, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, पर इसका वास्तविक तौर पे कोई फिजिकल एड्रेस तो होगा, मेमोरी का एड्रेस, मे बी 100, ठीक है। तो ये 100 इसका फिजिकल एड्रेस हो गया, नम का ये वैल्यू हो गया 5, और नम खुद क्या हो गया? लॉजिकल नेम हो गया। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो अब देखो इस एड्रेस को अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें एड्रेस की चर्चा नहीं हुई है, पर अगर तुम चाहते हो कि इस एड्रेस को कोई वेरिएबल क्या करे? स्टोर करे, तो उस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं पॉइंटर टाइप, है ना। तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है? पॉइंटर टाइप। अब तुमको समझ में दो बातें आ गई कि पॉइंटर करता क्या है। अब ये पॉइंटर टाइप है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो कंपाइलर डिसाइड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। ये जो स्टार ऑपरेटर तुमने यहाँ पर लगाया है, इसी स्टार ऑपरेटर से तुम्हारे जो कंपाइलर है तुम्हारा, उसको ये पता पड़ता है कि दिस इज पॉइंटर टाइप वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये एड्रेस को स्टोर करेगा, और वो एड्रेस किसके टाइप का होगा? इस डेटा टाइप का, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमने इंट नाम का इसी नम को बनाया, है ना, इंट
नम बनाया, राइट, और नम में तुमने 5 डाला, इट्स ओके। तो ये जो नम नाम का वेरिएबल है, नॉर्मल कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इसमें वैल्यू क्या है 5। अब इस नम का कोई ना कोई अपना एड्रेस होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बना रहे हैं। मान लो स्टार पी, जरूरी नहीं है तुम पी डालो या पीटीआर ही लिखो या तुम कुछ लिखो, ये नाम कुछ भी हो सकता है, एनी वैलिड वेरिएबल नेम। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर है स्टार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंटर है ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ टाइप वेरिएबल इंट। यहाँ इंट लिखने का मतलब तुमने क्या समझा कि पॉइंटर है तो वो एड्रेस स्टोर करेगा। अब जब एड्रेस स्टोर करेगा तो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो वो स्टोर करेगा वेरिएबल का एड्रेस। अब वो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप। कि ये जो पीटीआर है ये किसी इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि तुमने यहाँ इंटीजर लिखा है। अगर तुमको कोई फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो यू हैव टू राइट हियर फ्लोट। तुम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम ये पॉइंटर पढ़ ही क्यों रहे हैं। पॉइंटर का बहुत ग्रेट एप्लीकेशन है सी प्रोग्रामिंग में, बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, समझे। तो इसको मन लगा के पढ़ो, बहुत सिंपल है पर इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। एप्लीकेशन में भी हम लोग आहिस्ता से आएंगे एक दो क्लास में। तो हमने तुमको क्या बोला कि नाउ दिस इज पॉइंटर वेरिएबल बिकॉज देयर इज अ स्टार ऑपरेटर एंड दिस पॉइंटर वेरिएबल कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल का एड्रेस। तो अब मान लो तुमने ये क्या किया, नम नाम का जो वेरिएबल है ये भी इंटीजर टाइप है, तो तुम यहाँ पर इसका एड्रेस डाल सकते हो। अब इसका एड्रेस कैसे डालोगे, तो इसके एड्रेस के लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर है, एम्परसेंड ऑपरेटर है ना। एम्परसेंट ऑपरेटर जब तुमने यहाँ लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पीटीआर है इसके लिए ये भी तो एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है। तो पीटीआर का अपना भी कोई एड्रेस होगा, लेकिन इसमें जो एड्रेस स्टोर हो रहा है वो किसका एड्रेस, नम का। अब तुम लोग देखो कि यहाँ नम का एड्रेस क्या है 100, तो ये 100 जो एड्रेस है वो पीटीआर में स्टोर हुआ। तुम्हारे सवाल एक यहाँ आ सकता है कि क्या इस पीटीआर में हम वैल्यू 5 को स्टोर कर सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है, पॉइंटर ऑलवेज स्टोर्स वैल्यू एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, पॉइंटर ऑलवेज स्टोर एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, ठीक है। तब तुम्हारे मन में आएगा तो फिर क्या मतलब है, अब इस 5 को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखो पॉइंटर में दो चीजें होती है, एक रेफरेंस करना और दूसरे को डी रेफरेंस करना, ठीक है। तो जब तुम एड्रेस को डालते हो पॉइंटर में तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रेफरेंसिंग, ठीक। तो रेफरेंसिंग के वक्त तुमने स्टार एम्परसेंट ऑपरेटर का मदद लिया, और जब तुम इसको डी रेफरेंस करोगे इसका मतलब यू विल रिट्रीव वैल्यू एट दिस एड्रेस, है ना। पॉइंटर अगर इस एड्रेस के वैल्यू को रिट्रीव करेगा तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग, और वो भी बहुत आसान है। अब देखो जहां, अब मान लो अगर तुमने प्रिंट एफ लिखा %d, प्रिंट एफ %d और लिखा तुमने स्टार पीटीआर, ठीक है। तो स्टार पीटीआर जब तुमने यहाँ लिखा तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर ये तुम्हारा एक और स्टेटमेंट मैं देती हूँ सो दैट कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। अब मान लो परसेंट हेक्साडेसिमल के लिए %d और यहाँ लिख दिया तुमने पीटीआर, नम नम नहीं पीटीआर ओनली लिखो। देखो अब यहाँ पर बात को समझो, यहाँ जब तुमने पीटीआर सिर्फ लिखा तो व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ पीटीआर, इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ पीटीआर। तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या है तुम्हारा 100, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 100, ठीक है। और यहाँ पर जब तुम प्रिंट करोगे स्टार पीटीआर तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डी रेफरेंसिंग होगा। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, डी रेफरेंसिंग का मतलब होगा कि जो भी एड्रेस इस पीटीआर में स्टोर है, जैसे अभी देखो यहाँ एड्रेस क्या स्टोर है पीटीआर में 100, तो 100 में वैल्यू क्या है तुम्हारा 5, समझे। 100 में वैल्यू क्या है तुम्हारा स्टोर 5, तो
तो ये डी रेफरेंस कर देगा, 5 लिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ बात को फिर से समझ लो, पॉइंटर बहुत सिंपल चीज है। एक क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखोगे, पहली बात तो ये कि पॉइंटर भी सामान्य वेरिएबल की तरह एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर भी मेमोरी लोकेट करेगा और इसका भी अपना खुद का एक एड्रेस होगा, जैसे सब वेरिएबल का होता है। अभी यहाँ देखो नम के लिए मेमोरी लोकेट हुआ और नम का लिए क्या हो गया, एड्रेस है 100, ठीक है। तो पॉइंटर भी क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है और इसका भी अपना कोई एड्रेस होगा। अब इसका एड्रेस देखो यहाँ 200 है, बट अनलाइक नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल ऑलवेज स्टोर्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, है ना। जैसे यहाँ पर तुमने वैल्यू जो है वो कैसा डेटा टाइप बनाया है, इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू विल स्टोर इनसाइड नम, है कि नहीं। एनी इंटीजर वैल्यू स्टोर यू कैन स्टोर इनसाइड नम है। लेकिन जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो हम वैल्यू कतई नहीं स्टोर करते, हम कोई इंटीजर वैल्यू नहीं स्टोर करते, बल्कि उसमें क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप वेरिएबल जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू रखा होगा। जैसे यहाँ पर देखो इंटीजर वैल्यू 5 रखा हुआ है, तो इसका जो एड्रेस है, अब इसका एड्रेस क्या है तुम्हारा 100, तो ये 100 में ये स्टोर हो गया, समझे कि ये जो 100 है वो इसमें स्टोर हो गया। क्लियर है तुम्हारी बात। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पीटीआर जो है प्रिंट करेगा और स्टार पीटीआर जो है वो 5 प्रिंट करेगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या तुम ध्यान रखोगे, तो पॉइंटर में स्टार हम कब लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टार तो हमने नहीं लगाया है, तो पॉइंटर में स्टार दो जगह लगाया जाता है। एक तब जब तुम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, जैसे यहाँ पर देखो अभी तुमने पॉइंटर बनाया है ना, तो यहाँ पर तुम पॉइंटर को स्टार लगा करके डिक्लेयर करोगे, ठीक है। जब हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, उसमें किसी का एड्रेस डालोगे, क्योंकि सिर्फ पॉइंटर बना देने का मतलब तो नहीं है कि उसमें कोई एड्रेस चला गया। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर तुमने नम नाम का एक मेमोरी लोकेट किया, तो इस मेमोरी में अपने आप वैल्यू गया क्या, नहीं ना। अगर कोई बच्चा इंट नम लिख करके छोड़ दे तो क्या उसमें खुद से 5 चला जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो इसके लिए असाइन किया ना तुमने वैल्यू। सिमिलरली अगर हमने इंट स्टार पीटीआर लिखा है तो इसमें किसी का एड्रेस इस वक्त नहीं है, बट एक पीटीआर नाम का मेमोरी लोकेट हो जाएगा और उसमें ये तय हो गया कि इसमें जब भी स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा, जब भी स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा बताओ, वैल्यू ऑफ, और कहो कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल, है ना। इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस स्टोर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से तुम्हारा पीटीआर जो है वो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 100 दिया हुआ पीटीआर जो है, अभी इसमें कोई मतलब एड्रेस नहीं स्टोर हुआ है तुम्हारा। तो एड्रेस कैसे स्टोर हुआ, जैसे कि तुम यहाँ पर किया है एम्परसेंड नम लगा दिया, है ना। एम्परसेंड यहाँ पर जो ऑपरेटर है ये क्या है, ये एड्रेस ऑपरेटर का रोल प्ले करता है कि नम मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो पीटीआर में असाइन कर दो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल होगा कि असाइन कर दे। यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोग को, ठीक है। यस मैम। तो हम लोग का जो टॉपिक है आज सच मायने में तो वो है पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर बनाने का। एक बेसिक फंडामेंटल बात तो तुमको समझ में आ गया ना कि क्या है ये पॉइंटर, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे तो इसकी खूबसूरती समझ में आएगी कि सी प्रोग्रामिंग में क्यों बनाया गया पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर, इसका जवाब तो मिल गया तुम लोगों को, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, तो स्ट्रक्ट और फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखते हो। मान लो कोई पॉइंट स्ट्रक्चर डेटा टाइप हमने बनाया और इसमें एक इंट एक्स और इंट वाई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया, हो सकता है ऐसा, है ना। और यहाँ पर इसको यस। किया बंद कर दिया, ठीक। अब पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, स्ट्रक्चर के टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। इसका मतलब जो पॉइंटर होगा वो जो एड्रेस स्टोर करेगा वो किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। समझ में आई बात हमारी। अब उन सब बात को करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, पॉइंटर टाइप का पॉइंट टाइप का कोई स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना ले,
है ना। तो इसके टाइप का वेरिएबल या तो यहाँ पर तुम p1 लिख दो तो वो एक p1 नाम का स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट वेरिएबल बन जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट पॉइंट और p1, है ना। अब देखो ये जब तुमने p1 लिखा, इसका मतलब तुमको हम पहले भी क्या बताए हैं कि p1 नाम का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर का नेम P1 रख दिए। नहीं, स्ट्रक्चर का नेम p1 नहीं है, स्ट्रक्चर का नेम पॉइंट है, स्ट्रक्चर का नेम पॉइंट है। और p1 जो है स्ट्रक्चर के टाइप का, पॉइंट स्ट्रक्चर के टाइप का एक वेरिएबल है। आई बात समझ में। दिस इज योर डेटा टाइप एंड ये व्हाट टाइप ऑफ डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर डेटा टाइप है ये, है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये पॉइंट का जो है वो स्ट्रक्चर टाइप है और इस डेटा टाइप का ये एक वेरिएबल बना। क्लियर हुआ। जब ये वेरिएबल है इसका मतलब इसके साथ कुछ मेमोरी लोकेशन होगा। वेरिएबल मतलब हमेशा मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल का मतलब क्या, मेमोरी का नाम जहां हम डाटा को स्टोर करेंगे, यही ना होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर p1 नाम का एक मेमोरी लोकेट होगा, ठीक है। और ये मेमोरी जब लोकेट होगा तो इसमें किसके किसके लिए मेमोरी लोकेट होगा, तो इसमें लोकेट होगा एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो ये p1 नाम का बन गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम लोग को पता है। अब अगर ये p1 के x में कुछ वैल्यू डालना है तो कौन सा ऑपरेटर का मदद लेंगे, लास्ट डे हम लोग पढ़े हैं, बोलो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना डॉट ऑपरेटर, है ना, कि p1 डॉट x लिखा असाइनमेंट 10, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस 10 इज गोइंग टू स्टोर्ड इन x ऑफ टाइप p1 वेरिएबल। p1 का जो x है उसमें कितना वैल्यू चला गया, 10। उसी तरीके से p1 डॉट y लिखोगे और इसमें सपोज 15 डाल दिया तुमने, है ना, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 15। ठीक है। यहाँ तक तो तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो अब हमको आज तुमको जो बताना है ना, वो क्या बताना है, आज तुमको बताना है पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर, कि अब इसी में हमको क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यही कॉमा दे करके बना लो, क्योंकि पॉइंटर का भी टाइप वही होगा जो p1 का टाइप है कि नहीं, और नहीं तो तुम अलग से लिखो, क्या लिखोगे, पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर है। तो इस तरफ लिखते हैं हम लोग, कहाँ लिखें बोलो, नीचे ही लिखो। अब यहाँ मान लो तुमको पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ लिखो स्ट्रक्ट पॉइंट और स्टार ptr1, ptr दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना, ठीक है। ऑडियो ऑफ कर लो, जो बच्चे ज्वाइन किए हो अभी ऑडियो ऑफ कर लो, आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज, प्लीज ऑडियो ऑफ कर लो। तो चलो अब स्टार पीटीआर हमने पॉइंटर बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार पीटीआर, पीटीआर भी जो है वो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। रेडमी किसका है, ऑडियो ऑफ करो भाई, क्या, ठीक है। तो रेडमी किसी का है उसी से, ठीक है, ऑडियो सब लोग ऑफ कर लो, जब कुछ बोलना होगा तो ऑन करना, है ना, बाकी सब लोग ऑफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीटीआर क्या बन गया तुम्हारा, बोलो, पॉइंटर वेरिएबल, और इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्ट पॉइंट, क्या हो गया, स्ट्रक्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ptr भी कोई वेरिएबल है। अब देखो इस p1 का अपना कोई एड्रेस होगा और इस ptr का भी मैंने मान लो 200 एड्रेस दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, ये एड्रेस तो बिल्कुल सिस्टम डिफाइंड एड्रेस है, वो जो भी सिस्टम दे, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लिया कि चलो यहाँ 100 है और यहाँ क्या है 200 है। तो ptr में जो एड्रेस स्टोर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्ट पॉइंट लिखने का मतलब क्या हुआ कि इस ptr में वही एड्रेस जाएगा, ठीक है ना, इस ptr में वही एड्रेस जाएगा जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट पॉइंट। बात समझ में आई, बोलो,
कि इसमें इस पीटीआर में उसी का एड्रेस जाएगा जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट पॉइंट। अब देखो स्ट्रक्ट पॉइंट टाइप का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर क्या है, P1 है कि नहीं। तो तुम चाहो तो इस P1 का एड्रेस पीटीआर में डाल सकते हो। तो P1 का एड्रेस पीटीआर में कैसे डालोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे पीटीआर और इसमें क्या लिखोगे एम्परसेंड P1। प्लीज ऑडियो ऑफ। दरोगा अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लो। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या बोला हमने कि ये जो पीटीआर है, ये पीटीआर क्या है, ये एक पॉइंटर टाइप है और इसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट पॉइंट। ठीक है ना। तो अब इस स्ट्रक्ट पॉइंट में हम एड्रेस पीटीआर में जब भी डालेंगे तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट पॉइंट ही होगा। तो चूंकि स्ट्रक्ट पॉइंट के टाइप का एक वेरिएबल क्या है P1, तो P1 का एड्रेस हम पीटीआर में डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब ये पीटीआर बना और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब P1 का एड्रेस, P1 का एड्रेस यहाँ क्या है 100, तो यहाँ पर इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 100। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अब क्या करेंगे, तो देखो दो काम होता है, तीन काम होता है पॉइंटर के साथ। पहला तो पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो तुमने यहाँ पर पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड वर्क क्या होता है कि पॉइंटर जब हमने डिक्लेयर कर लिया तो उसमें एड्रेस डालना हमने सीखा। तो अब इस पॉइंटर में P1 का एड्रेस हमने डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीटीआर जो है अब वो किसको पॉइंट करेगा, P1 को। ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि अब जो है रेफरेंसिंग तो यहाँ पर हो गया बाबू, तुमने एड्रेस डाल दिया। अब तुम क्या करोगे, डी रेफरेंस कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, डी रेफरेंस कर सकते हो। तो डी रेफरेंस के लिए फिर से तुमको हम क्या बताए थे कि नॉर्मली जो पॉइंटर में होता है वो कैसे होता है कि हम लोग स्टार पुनः लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एरो। एरो है ना। डी रेफरेंसिंग मतलब क्या कि वैल्यू रिट्रीव करना जिसका एड्रेस स्ट्रक्चर पॉइंटर में है। मतलब कि जैसे अभी एड्रेस किसका है, इस P1 का एड्रेस पीटीआर में है, तो P1 के X को अगर एक्सेस करना है और P1 के Y को अगर एक्सेस हमको करना है, ठीक है ना, तो हम लोगों को कौन ऑपरेटर मदद करेगा, दिस एरो ऑपरेटर मदद करेगा। ठीक। तो अब इसका मतलब फिर से समझो, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ printf %d क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर इंटीजर दोनों का डेटा टाइप है ना। तो इंटीजर के लिए %d। अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो इस x और y का जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ देखो पॉइंटर वेरिएबल तुम्हारा क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर है। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, पीटीआर एरो, एरो क्या प्रिंट करना चाह रहे हो x, और फिर क्या लिखोगे पीटीआर एरो y। अब इसका मतलब समझो, पीटीआर एरो x जब लिखा तो देखो पीटीआर में किसका एड्रेस है 100 का, है ना। और 100 एड्रेस पर x में कितनी वैल्यू है 10। देखो यही ना होता है डी रेफरेंसिंग। तो तुमको इसका आउटपुट क्या मिलेगा 10 मिलेगा। जब ये लाइन प्रिंट करेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा 10 मिलेगा। आई बात समझ में। ठीक है मैम ओम प्रकाश को ऐड कर लीजिए, बोल रहे हैं कॉल करके। बीच बीच में ज्वाइन होता है तो दिक्कत होती है ना। ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि पीटीआर जो है वो क्या हो गया तुम्हारा पीटीआर एरो एक्स। अब देखो तो तुम यहाँ पर ध्यान क्या रखोगे, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल से पॉइंटर से उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं तो डॉट के बजाय क्या लगाया हमने
एरो लगाया क्योंकि यहाँ पीटीआर जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर है। पीटीआर यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर। तो ये स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर यानी स्ट्रक्चर का जिसके टाइप का इसके पास एड्रेस होगा उसका एक्स, और स्ट्रक्चर के जिसका एड्रेस होगा उसका वाई। अब इसको और समझो, इसको मैं इधर थोड़ा डिलीट कर सकती हूँ। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, एनी डाउट? मैम थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं ओम प्रकाश, तुम तो लेट ज्वाइन किए हो तो उसके लिए नहीं रिपीट होगा। बाकी दोनों बच्चे जो पहले से थे, हम तो पहले से थे मैम, अभी डिस्कनेक्ट हुआ मेरा। क्या हम तो शुरू से थे, अभी डिस्कनेक्ट होके फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम से। हम तो शुरू से है। कहाँ दिक्कत हो गई बताओ? अभी यहाँ ऊपर से मैम, यहाँ से स्ट्रक्चर पॉइंट से डिस्कनेक्ट हुआ था। कहाँ परेशानी हो गई? चलो, स्ट्रक्चर पॉइंट P1। कहाँ दिक्कत हो गई? चलो इसको हम लोग जो है स्ट्रक्चर ना पॉइंट एक और P1 के नीचे। एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? जैसे अभी जो कुछ भी हमने लिया, यस मैम। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक? एक और एग्जांपल ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी तुमने स्ट्रक्चर पॉइंटर P1 बनाया है ना, अब हम लोग बनाते हैं, चलो P2 बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यस मैम। स्ट्रक्ट पॉइंट P2, ठीक है? अब P2 हमने बनाया तो P2 में कुछ वैल्यू भी असाइन कर लें, ठीक है? अब मान लो कि P2 Yes. के x में हमने 30 डाल दिया और P2 के y में हमने 40 डाल दिया, राइट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं 40 है? डाल दिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो PTR तुम्हारा है, ये PTR किसके टाइप का है? स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप का है, स्ट्रक्चर पॉइंट के टाइप का पॉइंटर है ना? तो स्ट्रक्ट पॉइंट के टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसका एड्रेस तुम इस पीटीआर में डाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हो। तो देखो स्ट्रक्ट डाल सकते। पॉइंट जो है सेम स्ट्रक्ट पॉइंट यहाँ भी है कि नहीं? तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर P2 का एड्रेस डाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हो, है ना? ये टाइप मैच, ये टाइप मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है मान लो यहाँ तुमने पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, सपोज तुम एक और नम टाइप का स्ट्रक्चर बना लो, हो सकता है ऐसा? तो क्या तुम इस पीटीआर में नम पॉइंटर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल का एड्रेस डाल सकते हो? नहीं, नहीं डाल सकते हो। इसमें तुम इसी का एड्रेस डाल सकते हो सिर्फ, है ना? ये टाइप मैचिंग होना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब क्या करोगे इसमें? अब इसमें क्या करेंगे कि अब देखो हम लोग जब डाल देंगे, इसमें क्या डाल दिया हमने पीटीआर में, अब की बार एड्रेस किसका डाल दिया? P2 का। तो यहाँ एक P2 नाम का मेथड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये सपोज ये P2 है, जब तुम यहाँ पर P2 लिखा होगा स्ट्रक्ट पॉइंट P2, तो यहाँ P2 नाम का एक मेमोरी लोकेट हुआ होगा। अब देखो P2 के अंदर क्या है, x है और y है ना? तो ये x और y का भी मेमोरी लोकेट हुआ होगा। अब P2.x करके इसने वैल्यू क्या असाइन कर दिया, 30, और P2.y करके इसमें वैल्यू क्या असाइन कर दिया, 40, ठीक है ना? 40 बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, 30-40 जब स्टोर हो गया तो यहाँ क्या हो रहा है कि अब हमने क्या किया, अच्छा इसका भी तो कोई अपना कोई मान लो मेमोरी एड्रेस होगा 300, और यहाँ हमने एक पीटीआर बना लिया, इस पीटीआर में कोई अपना इसका एड्रेस होगा 400, ठीक है? तो जब तुम यहाँ लिख रहे हो पीटीआर एम्परसेंड P2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P2 का एड्रेस है, यहाँ P2 का एड्रेस क्या है बताओ, 300। तो यहाँ पर P2 का एड्रेस क्या चला गया, 300, है ना? तो ये 300 इसमें P2 का एड्रेस क्या हो गया, स्टोर हो गया। समझ में आ रही है हमारी बात? यस मैम, ठीक है? P2 का एड्रेस जो है इसमें क्या हो गया, पीटीआर के अंदर स्टोर हो गया। अब तुम चाहते हो कि ये जो वैल्यू है पॉइंटर के मदद से हम 30 और 40 को प्रिंट करें। हाउ कैन यू डू इट? बोलो, पॉइंटर के मदद से तुम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हो? बोलो बोलो बोलो। PTRX और PTRY लिख मैम, नहीं परसेंटेज D। नहीं, एरो देना पड़ेगा, है ना?
इम्पोर्टेंट यस हाँ एरो देख मैम। एरो देना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पर क्या हो गया Yes. तुम्हारा, देखो सेमीकोलन दो। अब देखो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, पीटीआर में एड्रेस किसका है 300 का, पीटीआर में एड्रेस किसका है यस 300 का, तो 300 के 300 एक्स 300 में क्या है वैल्यू, देखो 300 के एक्स में क्या वैल्यू है, बोलो 30 30, और 30 हाँ है पीटीआर वाई, इसका मतलब 300 के वाई में क्या क्या है 40 वैल्यू, 40 क्या है 40, 40 है ना। 40 तो इस 40 है तरीके से Yes. तुमने क्या देखा कि तुम इसमें क्या सीखे हो कि पॉइंटर टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर कैसे क्रिएट करोगे, हो गया। दूसरा हमने क्या काम Yes. किया कि इस स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर में हमने किसी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाला, डाला ना, यहाँ पर P1 स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल Yes. है। अब इसके एड्रेस डालने के बाद हमने क्या किया कि पॉइंटर के मदद से इस P1 का, देखो P1 तो पॉइंटर नहीं है ना, पॉइंटर क्या है इसमें PTR, तो P1 के PTR पीटीआर के मदद से P1 का जो मेंबर वेरिएबल है 30 और 40 या फिर 10 और 15, उसको तुमने प्रिंट किया, उसको तुमने एक्सेस किया, डी रेफरेंस किया, ऐसे समझो, है ना। तो इसको डी रेफरेंस करने के लिए तुमको क्या करना और पड़ेगा, P1 को वैल्यू हाँ क्या मैं P1 के वैल्यू को PTR के अंदर रख दिया। P1 के वैल्यू को पीटीआर के अंदर रखे हो, P1 का जो एड्रेस है दैट कम्स इन एड्रेस है पॉइंटर, है ना। P1 या P2 का जो एड्रेस है उसका पीटीआर में ना वैल्यू जा हाँ रहा है, क्या, यस मैम। है ना, क्योंकि पॉइंटर जो हमेशा क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये एड्रेस स्टोर करेगा पीटीआर भी क्या करेगा, एड्रेस के एड्रेस वैल्यू को स्टोर करेगा। और ये एड्रेस किसके टाइप का स्टोर करेगा, जैसा तुमने यहाँ डिक्लेयर किया, तो यहाँ स्ट्रक्ट पॉइंट लिखे होती है पॉइंट के टाइप का। अब यहाँ P2 का एड्रेस डाला है तुमने, देखो यहाँ क्या लिखा है पीटीआर में, यहाँ पे तो P2 का है। तो P2 का एड्रेस क्या P2 है, का एड्रेस क्या है 300 300, तो पीटीआर में क्या चला गया 300 300। तो अब ये 300 को इतना पावर है कि वो इसके वैल्यू को डी रेफरेंस करेगा, है ना। मतलब रेफरेंसिंग मतलब एड्रेस को डालना, और डी रेफरेंसिंग मतलब उस एड्रेस के वैल्यू को रिट्रीव करना, समझ रहे हो हमारी बात। तो जब तुमने एड्रेस डाला, Yes. जैसे यहाँ पीटीआर में %P2 किया, यानी पीटीआर में 300 को डाला P2 का एड्रेस, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। और जब इस 300 एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको तुम रिट्रीव कर रहे हो, तो इसको कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। तो पीटीआर को डी रेफरेंस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, समझे। तो यहाँ पीटीआर एरो एक्स का मतलब क्या हुआ कि पीटीआर में जिसका एड्रेस रखा हुआ है उसका मेंबर एक्स, तो पीटीआर में एड्रेस किसका है 300, और इसका मेंबर एक्स में क्या वैल्यू है 30, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया तुम्हारा 30 क्लियर हुआ, 30 यस क्लियर है, यस मैम। यस ठीक है ना, कि भाई पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर तुमने कैसे बनाया, फिर स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर में तुमने कैसे एड्रेस स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल का डाला, फिर एड्रेस डालने के बाद उसमें वैल्यू को कैसे उसके एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट किया, ये सब कुछ तुमने इस क्लास में सीखा। तो अभी तुम्हारा क्लियर हुआ कि पॉइंटर टाइप का जो है स्ट्रक्चर के टाइप का पॉइंटर हम कैसे बनाएंगे। यस मैम। यस मैम। इसी बात को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, सेम डे।